नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। मैं अभी मौजूद हूं वाल्मीकि नगर में। वो इसलिए मौजूद हूं क्योंकि यहां पर वीआईपी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी। आज पहला दिन है। बहुत सारे निर्णय आज भी हुए हैं, कल भी होंगे। और चूंकि वाल्मीकि नगर एक रमणीक जगह है और इस रमणीक जगह पर बहुत सारी राजनीतिक दलों ने अपने बैठकें यहां पर की हैं। मुकेश सहनी भी अपनी पार्टी का कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं देवज्योति, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पार्टी के। क्या निर्णय मतलब यहां करने का? सबसे पहले ये बताइए कि वाल्मीकि नगर में आप लोगों ने क्यों चुना? देखिए, बिहार का मतलब यहाँ से बिहार की अंतिम जो है शेष हम लोग भाग है, इसका नेपाल आ जाता है। बॉर्डर है, एकदम बॉर्डर है। एक तरफ नेपाल है, एक तरफ यूपी है। हाँ, बॉर्डर है। हाँ, उत्तर प्रदेश है और यूपी से भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं और पार्टी के लोग जो हैं उन लोग को भी कुशीनगर से इधर से आने में भी काफी आसानी हुआ। और एक सेंट्रली लोकेटेड है और पूरा फॉरेस्ट एरिया है, बहुत खूबसूरत रमणीक जगह है। अब आज का है ये 1000 साल 1500। इसका नाम भैसा लोटन था। जी जी जी, काफी खूबसूरत जगह है। खूबसूरत जगह तो है। हम लोग बिहार का कश्मीर है। हम लोगों ने 3-4 जगह जो है सुझाव दिया था हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को। तो उसमें ज्यादा सदस्य लोगों ने कहा कि नहीं सर, वाल्मीकि नगर में किया जाए। तो हम लोग की राजगीर में भी लोग करते हैं। राजगीर में था। नीतीश कुमार अपने पार्टी का अगला जो हम लोग की जो बैठक होने वाली है वो राजगीर में ही होने वाली है। तो इस बार जो है हम लोग वाल्मीकि नगर में हम लोगों ने किया। और वाल्मीकि नगर में जो है सेंट्रली लोकेटेड है और सभी पार्टी के सदस्यों की मांग भी थी कि वाल्मीकि नगर। मुझे याद आ रहा है कि 2003 में लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक यहाँ पर की थी। उस समय सुविधाएं न के बराबर थी यहाँ पर, और कोई होटल नहीं था, कोई ठहरने का प्रबंध नहीं था। लोग बाग किसी के घरों में रुक के, किसी रिश्तेदार के यहाँ या किसी के यहाँ रुक के, काफी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे और हम लोग भी आए थे उसको कवर करने के लिए। काफी आनंद आया था। मुझे वही दौर याद आ रहा है आज वाल्मीकि नगर में। लेकिन अभी वाल्मीकि नगर काफी बदल गया है। अच्छे अच्छे होटल्स हो गए हैं, रिसोर्ट है और ठहरने की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर बढ़ गई हैं निश्चित तौर पर। और सबसे बड़ी बात कि एक सभागार बना है। सभागार जो कि एक राजनीतिक दल के लिए बेहद जरूरी है कि कहाँ वो मीटिंग करेंगे। पहले ये सुविधा नहीं थी। मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव ने जब अपनी पार्टी की मीटिंग की थी तो टेंट में की थी, लेकिन अभी एक कन्वेंशन हॉल है बहुत बड़ा यहाँ पर और आप वहाँ पर आकर मीटिंग कर सकते हैं। अच्छे से सब कुछ व्यवस्थित है, उसमें कमरे भी हैं। इसलिए राजनीतिक दल यहाँ पर आने के लिए प्रेरित हो रहे हैं यहाँ पर अपनी पार्टी की बैठक करने के लिए। ये बताइए देवज्योति कि ये जो बैठक हो रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है, निश्चित तौर पर बिहार चुनाव को देखते ही यही हो रही है। 100% बिहार का। तो ये क्या लगता है कि मतलब इस चुनाव में क्या रणनीति कुछ बताइए आप। देखिए, ये क्या है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है, इसमें हम लोग हमारे आदरणीय नेता को सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को हम लोग ऑथराइज कर रहे हैं कि पार्टी कैसे आगे बढ़ेगा और पार्टी जो है आपके मार्गदर्शक से किस तरह से हम लोग आगे ले जाए। क्योंकि पार्टी आ चुकी है और हम 14% की दावेदारी करते हैं बिहार में। हमारी 14% ताकत है। जातीय जनगणना जो आदरणीय नीतीश कुमार जी कराए थे उसमें 9.65% जातीय जनगणना में हम लोग को दिखाया गया। अब बाकी इन्होंने दिखाया नहीं, क्योंकि ज्यादा दिखाने पे खतरा था कि भाई निषाद समाज को अगर इतना परसेंटेज दिखा देंगे तो भागीदारी ज्यादा मांगेगा। वो तो ठीक है, लेकिन आप तो हैं इंडिया ब्लॉक में ना, महागठबंधन में, तो आप अपनी ये संख्या दिखा के क्या सीट ज्यादा लेना चाह रहे हैं? सीट नहीं है तो कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा कहते थे और हम लोग पार्टी भी कर्पूरी ठाकुर जी का जो रास्ता है, उसी जो उन्होंने सपना था, उसी सपने को लेके हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी चल रहे हैं। और उन्हीं का, कर्पूरी ठाकुर जी का बहुत बड़े हम लोग फॉलोअर भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो कर्पूरी ठाकुर जी तो हमेशा कहते थे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी।
तो क्या मतलब कितना हिस्सा मिलना चाहिए आपको? वो तो सीट कितना मिलना वो चाहिए? तो आदरणीय नेता करेंगे, लेकिन हमारा जो सपना है, मतलब हमारा जो है, आपका सपना? मेरा और हमारे पार्टी के सदस्यों का और काफी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों का है कि इस बार बिहार में जो है हमारा 40 विधायक हो, 40 एमएलए हो। 40 विधायक में कितना सीट पर लड़िएगा? नहीं, वो तो हमारे आदरणीय नेता तय करेंगे। वो सीट मांगना, सीट शेयरिंग, अलायंस करना, ये हम लोगों ने उनको अधिकृत कर दिया है। हम लोग उसमें कहीं नहीं है। वो जो निर्णय लेंगे उनका निर्णय अंतिम निर्णय है वीआईपी पार्टी का। लेकिन 40 विधायक हमारा विधानसभा में जब गुजेगा और 40 एमएलए जब हमारा रहेगा वहां पे, तो बिहार की रफ्तार जो है, जो रुका हुआ है, देखिए रहे क्या स्थिति है। 1.5% 2% वाला जो है मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ है। घोषित कर दिए। हाँ, तो डिप्टी सीएम घोषित किया। आप तो साफ बात है ना, साफ बात है कि 2020 में ही जो है, क्या अगर नेता विरोधी दल आदरणीय तेजस्वी यादव जी बात मान लेते, उस समय अगर घोषणा कर देते और डिप्टी सीएम का घोषणा हो जाती और सीट का ऐलान भी उस दिन कर देते, तो 12,000 ना वोट का डिफरेंस था सर। 12,000 वोट का बहुत डिफरेंस नहीं था। अभी तो स्थिति और खराब है एनडीए का। बीजेपी का स्थिति क्या है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, गांव गांव में है। आपको हम रिक्वेस्ट भी करेंगे, यहाँ से लौटते समय किसी गांव में घुस जाइए और गांव में घुसने के बाद जो है आप पता कर लीजिए, 2500 रुपया जो माँ बहन वो योजना वाला जो है घर घर तक पहुंच चुका है। 500 रुपया में गैस सिलेंडर, 200 रुपया यूनिट बिजली फ्री। ये सारी चीज को जो है आज उसका फायदा हो रहा है। फायदा घर घर में है। अगले महीने चुनाव करा दीजिएगा ना, तो धूल चटा देंगे एनडीए को। तो मतलब डिप्टी सीएम तय है? हाँ भाई, डिप्टी सीएम सीधा हमारी भागीदारी है। डिप्टी सीएम हम हमारे आदरणीय नेता सनोज मला का हर एक वीआईपी पार्टी के ऊपर जितने आस्था रखने वाले लोग हैं। ये बताइए कि ये भी एक बड़ा शंका व्यक्त करता है लोग, क्या पता नहीं मुकेश जी कहीं फिर एनडीए में न चले आए, ऐसा देखिए लगता है। देखिए, एनडीए में क्यों जाएं? हम पार्टी के एक छोटे सिपाही हैं। एनडीए में क्यों जाएं? एक सिविक सेंस है, एक कॉमन सेंस भी है। भारतीय जनता पार्टी ने आपके पार्टी को खरीद लिया पैसा के बल से। अब सोचिए कि बीजेपी हमारे पार्टी को खत्म करना चाहा। हमारे आदरणीय नेता सनोज मला मुकेश सहनी जी को, मतलब राजनीतिक तौर पे उसको खत्म, मतलब जिसको कहा जाता है कि एकदम चारों विधायक को ले लिया, सब कुछ कर दिया। हमारा असेंबली, हमारा जो जाने का, हमारा काउंसिल छीन लिया, हमारा मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया। तो ऐसा पोजीशन में क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ इसमें इस बैठक में कुछ ऐसा होगा कि हम लोग, आप कहें कि हमको इतना सीट पर लड़ना है, या हमारे आदरणीय नेता कह सकते हैं? अच्छा, इतना सीट पर अभी जो है एक कल जो बैठक है, उस बैठक में हम लोग जो है सुझाव देंगे आदरणीय नेताजी को कि जितना सीट हम लोग को ज्यादा से ज्यादा मिले इंडिया ब्लॉक में, क्योंकि जितना सीट मिलेगा तो हम जीतेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा सीट है। हम 22 में चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में, 17 सीट में कांग्रेस से ज्यादा वोट आया वीआईपी को। हम 54 सीट में लड़े और जदयू जहां लड़ी, फिर नीतीश कुमार जी के कहने पे हम लोग वहां अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिए। चलिए, तो कल भी बैठक है, तो निश्चित तौर पर कल कुछ और चीजें निकलकर सामने आएगी कि पार्टी के आखिर में रुख क्या है, कितने सीटों पर वो लड़ना चाहती है। वैसे देव ज्योति का कहना है 40 सीट मांगेंगे। तो कल मुकेश सहनी भी इस विषय पर अपने पत्ते खोलेंगे। निश्चित तौर पर वाल्मीकि नगर में अभी माहौल काफी राजनीतिक है और हर बार हम देखते हैं कि यहाँ पर राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो यहाँ पर अपनी बैठकें करते हैं। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, लालू प्रसाद यादव ने किया, उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी पार्टी का यहाँ पर सम्मेलन किया है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की है। लोक समता पार्टी जब उनकी पार्टी थी तब 2018 में, उसके बाद जीतन राम मांझी ने भी यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की है। तो ये एक जगह ऐसी बन गई है जिसको माना जा रहा है कि काफी शुभ है, क्योंकि मुझे याद है कि 2003 में जब लालू प्रसाद यादव ने यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी, तो 2004 के में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें उनको काफी लाभ हुआ था और 22 सीटें जीती थी आरजेडी ने। केंद्र में यूपीए की सरकार बनी थी और लालू यादव रेल मंत्री बने। यही वजह है कि तमाम जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो चाहते हैं कि वाल्मीकि नगर में वो अपना सम्मेलन करें, बैठक करें, ताकि उनकी पार्टी आगे बढ़े। और चूंकि इस बार विधानसभा का चुनाव भी होना है 2025 में, तो सभी पार्टियां अभी
इस होड़ में है कि कौन मतलब सबसे ज्यादा सीट जीतता है, किसके अगर सीट ज्यादा मिलेगी उसके हिस्से में तभी तो उनके पास सीट भी ज्यादा होगी। तो इसलिए सभी दल में, सभी गठबंधन में यही कोशिश है पार्टियों की कि ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसे उनको ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हिस्सेदारी मिले ताकि उनकी स्थिति मजबूत रहे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।